हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.4 डिस्कस करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शंस हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डेरिवेटिव करना सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, कि कैसे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इनवर्स के डेरिवेटिव्स जो है वो कैसे कर सकते हैं। हमने आपको एक पिछला होमवर्क भी दिया था, कुछ फॉर्मूलेज हमने आपको लिखवाए थे जो याद करने के लिए कहे गए थे। आइए एक बार सबसे पहले हम उन्हीं फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बिल्कुल इसका सेम टू सेम यही फॉर्मूला होता है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फर्क होता है। यहां पॉजिटिव था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर -1 के साथ आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम हो गए, सिर्फ जो कॉस वाले फंक्शन है, कोस से शुरू होते हैं जो, उनमें नेगेटिव साइन लगता है। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉट इनवर्स एक्स का, क्योंकि कॉट आ गया है, को लग गया इसके आगे, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा बिल्कुल सेम फॉर्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम चलेंगे सीकेट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/x√x²-1, और कोसिकेंट का बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला विद द नेगेटिव साइन -1/x√x²-1। इन सभी फॉर्मूलेज का आपने एक चार्ट बनाकर रखना है। जब भी आप एक्सरसाइज करने बैठे, डेरिवेटिव करने बैठे, ये फॉर्मूले सामने रहेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में और समझने में बहुत आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 का देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, वो फॉर्मूले जो कुछ आपने क्लास 11th में पढ़े थे। देखिए, सबसे पहले हम यहां सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो जो टेंजेंट है हमारा, ये इधर आके बन जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से tan इनवर्स x की फॉर्म में। तो यहां वैल्यू पुट कर देने की क्या बनेगा ये फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x के प्लेस पे हमें tan थीटा लिखना है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस x के प्लेस पे tan थीटा लिखना है, tan स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, मैं लिख भी देता हूं ताकि याद रहे आपको। साइन 2a का फॉर्मूला था ये, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यहां पर हमने इस ब्रैकेट की जगह पर अब साइन 2a आ जाएगा, एंगल थीटा है तो थीटा की फॉर्म में लिखा जाएगा। देखिए, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहां इस पूरी ब्रैकेट में हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहां पर आ जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 2 थीटा। अब यहां पर हमने थीटा की वैल्यू लिखनी है जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने आपको बताया, तो यहां पर आप डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वो x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप लिख भी देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 × 1 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 का ही। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इनवर्स फंक्शन है, और हमारे पास जो ब्रैकेट में दिया हुआ एंगल वो है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहां पर भी हमने वही फॉर्मूला यूज करना है जो इसकी आइडेंटिटी होती है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूं। देखिए, यहां पर पुट x इज इक्वल्स टू, आपने लिखना है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, टेंजेंट इधर आके tan इनवर्स x बन जाएगा हमारे पास। तो देखिए, ये बनेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x के प्लेस पे tan थीटा लिखना है आपने, 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब लिखा है, यानी tan क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पे tan थीटा लिख रहे हैं, 1 माइनस 3 और फिर से एक्स स्क्वायर है, यानी x के प्लेस पे tan थीटा ही आएगा, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारे पास एक ही आइडेंटिटी आ जाएगी। ये आइडेंटिटी भी बिल्कुल वही है, सेम जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। मैं फिर भी एक बार लिख देता हूं, tan 3a इज इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3
tan स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी है, ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। इसके प्लेस पे इस पूरी ब्रैकेट की जगह पे देखिए हम लिख देंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3a है, यानी कि tan 3 थीटा बन जाएगा ये सारा का सारा, और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने जो ऊपर कैलकुलेट करी है वही लिखी जाएगी, यानी 3 tan इनवर्स x। अब हम यहां मेंशन कर सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपने सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आएंगे उनके डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करने हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल और इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। देखिए 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो सब्स्टिट्यूशन वही रखनी है हमने जो अभी तक पहले रखी है। पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहां से, टेंजेंट इधर आके tan इनवर्स x फंक्शन बन जाएगा मेरे पास। तो ये बनेगा, देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, x के प्लेस पे आपने tan थीटा लिखना है, तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स की जगह यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगानी है। फिर से ये फॉर्मूला देख के आपको पता लगना चाहिए, क्लास 11th में बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन में मेंशन करें जो भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, आपने भी लिखनी है, क्योंकि लिखने से बार बार फॉर्मूला याद हो जाता है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2a की आइडेंटिटी थी ये, cos 2a की आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूं, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इस पूरी ब्रैकेट की जगह हमने अब cos 2a लिख देना है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा cos 2 थीटा, क्योंकि थीटा की फॉर्म में है, एंगल थीटा है। cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 2 थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है ऊपर, क्या थी वो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, साइड में मेंशन भी कर सकते हैं आप। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। जैसे इनवर्स फंक्शन x की फॉर्म में आ जाए आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अब तक याद हो गया होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, बिल्कुल 11 की तरह ही आइडेंटिटी गिवन है यहाँ भी। y इज इक्वल टू, बस बाहर साइन इनवर्स है, लेकिन अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म थी वो सेम है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन इनवर्स के साथ कैसे बनेगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपने वही आइडेंटिटी लगानी है। पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, और फिर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, और आइडेंटिटी हमने वही यूज करनी है। तो उससे पहले हम जब पुट करेंगे यहाँ पर देखिए x के प्लेस पे हम tan थीटा लिखते चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं यहां पर, cos 2a की ही रहेगी, क्योंकि आइडेंटिटीज नहीं बदलेंगी कभी भी। 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हमारी cos 2a की आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज करी है, यहां पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सेम वही मेथड रखना है, कोई चेंज नहीं। इस पूरी ब्रैकेट की जगह हम यहां पर लिख दिया जाएगा cos 2 थीटा। अब पिछले क्वेश्चन में आप कहेंगे कि यहाँ cos इनवर्स था, यहाँ cos था, दोनों कैंसिल हो गए थे, एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स तब तक इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता जब तक यहां पर भी हमारे पास साइन की फॉर्म में फंक्शन ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो कोसाइन की फॉर्म में है साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल क्लास 10th में लेके चलते हैं, आपको आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूले आपने पढ़े हुए, मैंने रिवाइज करा दिया। देखिए ये वाला यूज करेंगे हम, साइन 90 माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, कॉस को देखिए लिख रहे हैं साइन 90 के मैं लिख रहा हूं पाई बाय 2 माइनस एंगल यही रख रहे हैं सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं कर रहे, 2 थीटा। ठीक है, इससे क्या होगा, साइन 90 माइनस ये थीटा बन गया पूरा का पूरा एंगल, तो साइन 90 माइनस थीटा वापस वही cos 2 थीटा आ जाएगा यानी कि। ठीक है, तो अब देखिए यहां साइन इनवर्स है, यहां साइन है। अब हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि अब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को
कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। और यहां पर इस स्टेप में आने के बाद हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है जो हमने ऊपर सब्स्टिट्यूशन में लगाई थी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, थीटा के प्लेस पे हम लिख रहे हैं tan इनवर्स x। देखिए tan इनवर्स x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया दोबारा फंक्शन। मतलब इस स्टेप पर आने के बाद अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप मेंशन कर देंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू π/2 कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म हमने आपको बताया था जब अलोन होती है बिना किसी वेरिएबल के तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 माइनस 2 इंटू और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 13th क्वेश्चन कर रहे हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव है। पुट x इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी सेम रखने वाली है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको पता है, ये tan इधर जब ट्रांसपोज होता है तो tan इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बनेगा देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x के प्लेस पे मुझे tan थीटा लिखना है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स के डिनोमिनेटर में, तो यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आइडेंटिटी जो हम यूज करते हैं हमेशा, देखिए आइडेंटिटी में लिख रहा हूं, अलग कलर से लिख देता हूं, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाएगा। आपने पढ़ी हुई है साइन 2a, क्लास 11th में पिछले क्वेश्चन में भी लिखी थी हमने, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी थी हमारे पास, इसी का यूज करने वाले हैं। देखिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, मैं यहां पर आपको इस ब्रैकेट के प्लेस पे साइन 2a यानी थीटा की फॉर्म में लिखना है तो साइन 2 थीटा लिख दिया जाएगा। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया। देखिए जो 12th में हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया था 12th क्वेश्चन में, यहां साइन है यहां कॉस इनवर्स है, हमने इस ब्रैकेट के अंदर जो साइन फंक्शन है इसको भी कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आपने पढ़ी हुई है क्लास 10th में, इसी का यूज कर रहे हैं। कॉस इनवर्स जो ये साइन 2 थीटा लिखा है मैं इसको लिख रहा हूं कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। एंगल वही रखा है 2 थीटा जो यहां पर था सेम, बस 90 माइनस की फॉर्म में किया। तो ये कॉस और कॉस इनवर्स सब हम एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की फॉर्म में आ गया। अब यहां पर वापस सब्स्टिट्यूशन लगा देनी है, थीटा की वैल्यू जो हमने लिखी थी स्टार्टिंग में यानी कि tan इनवर्स x। तो हमारा फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ये उसी फॉर्म में आ गया देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। अब हमने यहां पर क्या करना होता है डिफरेंशिएट, तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी यहां पर देखिए y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 कांस्टेंट है अलोन विदाउट वेरिएबल, तो इसका मतलब डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस बार भी आंसर सेम आया बट विद नेगेटिव साइन, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 14th क्वेश्चन ले रहे हैं हम, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। इस बार लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में देखिए हम सब्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं, क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है तो और न्यूमरेटर में है सिर्फ, तो हम यहां पर x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो साइन इधर जाके साइन इनवर्स x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनेगा देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपने 2x के प्लेस पे साइन थीटा लिखना है, 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के प्लेस पे फिर से साइन थीटा लिखना है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। अब ये जो आइडेंटिटी है यहां पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, बहुत पुरानी आइडेंटिटी है, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आपने इसको याद किया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में से लिया है। यहां पर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब जो आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं वो है साइन 2a की।
साइन 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 2 sin a cos a। ये आइडेंटिटी हम यहां यूज करेंगे 2 sin थीटा cos थीटा में, यानी 2 sin a cos a। तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2a, यानी 2 थीटा की फॉर्म में है, तो हम थीटा ही लिखेंगे इसको। अब देखिए बाहर साइन इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर साइन फंक्शन है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, तो सिर्फ 2 थीटा बच रहा है यहाँ पर। और थीटा की वैल्यू अब हमने पुट करनी है जो स्टार्टिंग में हमने लगाई थी, यानी कि साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। तो हमारा जो फंक्शन आप देखिए इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फिर से, तो इसका मतलब इस स्टेप के बाद हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने आपको लिख के बताया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए, 15th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x की फॉर्म में दिया हुआ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में दिया हुआ है। यहां पर अब सब्स्टिट्यूशन आपने लगानी है, पुट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा की फॉर्म में लगा रहे हैं हम। ये कॉस की वैल्यू आएगी, अब थीटा जब हम निकालेंगे तो यहां से कॉस की फॉर्म में आएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो देखिए जब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सीकेंड इनवर्स है 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, x के प्लेस पे हमें कॉस थीटा लिखना है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आ गई। अब इसकी आइडेंटिटी क्या थी जो हमने यूज करनी है, वो आइडेंटिटी है cos 2a की। cos 2a की आइडेंटिटी है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस आइडेंटिटी का हम यहां यूज करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा। और आपको पता है कि जो सीकेंड थीटा होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन cos थीटा सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू जो सीकेंड इनवर्स है और ये अंदर 1 अपॉन cos 2 थीटा लिखा है, तो 1 अपॉन cos को हम लिख सकते हैं सीकेंड 2 थीटा, क्योंकि cos और सीकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ सीकेंड इनवर्स है और ये अंदर सीकेंड की फॉर्म में आ गया फंक्शन, मतलब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो सिर्फ y की वैल्यू बच जाती है 2 थीटा, और थीटा के प्लेस पे हम वापिस रख देंगे जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी, तो थीटा की वैल्यू निकली थी वहां पर cos इनवर्स x। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स की फॉर्म में आ गए देखिए फिर से, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप यहां पर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखना है, माइनस की फॉर्म में आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, बस माइनस साइन का फर्क होता है, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जैसे हमने अभी एक्सरसाइज 5.3 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना सीखे, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.4 की तरफ। एक्सरसाइज 5.4 में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे, जिनका पता होना पहले हमें बहुत जरूरी है, और कुछ डेरिवेटिव्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लॉगरिथमिक फंक्शंस के हम आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो लॉगरिथमिक की फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए जो हमारे पास लॉग फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ log x अगर आएगा तो हमने उसको 1 अपॉन एक्स यूज करना है, ये हमने पहले बताया था आपको। एक डेरिवेटिव था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e रेज टू पावर x का, वो सेम रहता है e रेज टू पावर x की फॉर्म में। एक डेरिवेटिव होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे ये तो e तो फिक्स है, ऐसे ही अगर e के प्लेस पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए, मतलब कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर हो सकता है a के प्लेस पे, या कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू a रेज टू पावर x की फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x इंटू log a। ये फंक्शन हो गया। अब इसके बाद जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज है कुछ आपने पढ़ी हुई है पहले, देखिए log ऑफ m इंटू n, कि अगर log के अंदर दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हुए लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ, तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है log की कि log के साथ आते ही ये दोनों फंक्शन सेपरेट हो जाएंगे और बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी log m प्लस log n बन जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन जो होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन में ओपन होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पहली प्रॉपर्टी है।
दूसरी प्रॉपर्टी है log m अपॉन n, डिवाइड में अगर हो, जब डिवाइड में होते हैं log m और n, तो डिवाइड का जो साइन है लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाएगा log m माइनस log n, ये भी हम यूज करेंगे। और एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है log की, देखिए log m रेज टू पावर n, अगर पावर की फॉर्म में है, log का कोई फंक्शन है log के साथ और उसकी कोई पावर है, तो वो जो पावर होती है वो यहां log के साथ आगे आ जाएगी और वो बन जाएगा n log m। इस फॉर्म में लिख के भी आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है log की, बेस चेंजिंग फॉर्मूला हम बोलते हैं उसको, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। ये जो पहली तीन प्रॉपर्टी हमने लिखी हैं, इन तीनों में खास बात क्या है कि जो log का बेस है हमने मेंशन नहीं किया, मतलब ये अंडरस्टूड है कि log का जो बेस है वो सेम है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि log का बेस डिफरेंट आ जाता है। मान लीजिए यहां पर तो फंक्शन लिखा है log a और यहां पर उसका बेस लिखा है b, तो इन दोनों को आप सेम सिंप्लीफाई करने के लिए आप log a डिवाइड बाय log b लिख सकते हैं। अब यहां पर हमने log के साथ कोई बेस अप्लाई नहीं किया, मतलब ये अंडरस्टूड हो गया कि हमने इन दोनों का बेस सेम बना दिया। जो ये b था बेस, एक्चुअली हमने log b के साथ लिख दिया। और log की लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर log के साथ कोई फंक्शन लिखा है a मान लीजिए और उसका बेस भी a है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाती है। तो ये log की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है। इनका चार्ट बना के आप अपने पास रख सकते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करने बैठे या समझने बैठे, तो हमें बहुत आसानी रहे और बड़े आसानी से हम इनको यूज कर सकें। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ये जो फंक्शन है न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज टू पावर एक्स और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। तो कोशेंट रूल हम सबसे पहले यहां अप्लाई करेंगे आपके लिए। देखिए कोशेंट रूल, क्योंकि डिवाइड में है दो फंक्शन एक्स की फॉर्म में, कोशेंट रूल आपने पढ़ा हुआ है, फिर से बता देता हूं। u अपॉन v की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है हमारे पास और हम उसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे निकलता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखा जाता है, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डैश लगा रहा हूं, न्यूमरेटर u है हमारे पास, इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, बीच में माइनस साइन, न्यूमरेटर सेम और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी v डैश। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप किसी भी फंक्शन का जो डिवाइड में दे रखे हैं उनका डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स हमारा दिया हुआ था, इसमें u के प्लेस पे हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स है और v के प्लेस पे साइन एक्स है। तो लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर सेम यानी साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने आपको बताया क्या होता है, बिल्कुल सेम वही यानी ई रेज टू पावर एक्स माइनस न्यूमरेटर सेम ई रेज टू पावर एक्स और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स यानी कोसाइन एक्स। तो देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ई रेज टू पावर एक्स फर्स्ट टर्म में भी है, ई रेज टू पावर एक्स सेकंड टर्म में भी है, दोनों में से हम चाहें तो ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो जो न्यूमरेटर है हमारे पास वहां बचेगा ई रेज टू पावर एक्स, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिवाइड में हमारे पास है डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 बाय यूजिंग कोशेंट रूल। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में है। यहां पर हम यूज करेंगे चेन रूल, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपरली क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपने y का डेरिवेटिव लिखना है dy बाई dx, और जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव जब आप लिखेंगे तो ये तो सेम रहने वाला है, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, और चेन रूल के अकॉर्डिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर में जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसका भी डेरिवेटिव लिखा जाएगा साथ में, ये होता है चेन रूल। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी अब हमारे पास? देखिए ये तो सेम आ गया ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ द एंगल कितना है x,
तो उसका भी डेरिवेटिव आपने लिखना है। चेन रूल का मतलब यही है कि जितने फंक्शन अवेलेबल हैं स्टेटमेंट में उन सबका डेरिवेटिव लिखा जाएगा साथ में मल्टीप्लाई में। तो ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स हमने यहां लिख दिया था, ये सेम रहेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो बहुत सारी बार हम यही कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये 1 लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये स्टेप हमने इसीलिए आपको लिख के दिखाया ताकि चेन रूल क्लियर हो जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम रहेगा फंक्शन ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्सरसाइज 5.4 का जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमने आपके लिए छोड़ दिया है होमवर्क के लिए, आपने खुद उसको सॉल्व करना है, खुद आंसर निकालना है प्रैक्टिस के लिए। फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स और e रेस टू पावर माइनस एक्स। तो यहां पर भी हम चेन रूल की ही यूज करेंगे, मतलब एक एक करके सभी फंक्शंस का डेरिवेटिव लिखना है। पहले साइन का लिखना है, फिर tan इनवर्स का लिखना है, फिर e रेस टू पावर माइनस एक्स का लिखना है और फिर माइनस एक्स का लिखना है। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लिख देता हूं मैं यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले ये साइन है हमारे पास और ये जो ब्रैकेट मैंने लगाई है करली ब्रैकेट, ये सारा इसका एंगल है। तो मतलब साइन का डेरिवेटिव और एंगल रिमेन सेम, तो साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल रिमेन सेम, तो मैं एंगल सेम रख देता हूं tan इनवर्स और e रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दी चेन रूल अप्लाई कर लिया। अब एंगल जो था हमारे पास वो क्या था, tan इनवर्स e रेस टू पावर माइनस एक्स, ये हमारा करली ब्रैकेट में एंगल था इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो देखिए अब dy बाई dx क्या आएगा, cos तो सेम हो गया, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, इसका एंगल भी हमने सेम ही रखना है, tan इनवर्स e रेस टू पावर माइनस एक्स। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है हमने, tan इनवर्स x का जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये जो हमारे पास e रेस टू पावर माइनस एक्स है ब्रैकेट में, ये इस tan इनवर्स का एंगल बनेगा। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर यानी e रेस टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल e रेस टू पावर माइनस एक्स। तो अब देखिए क्या बना, ये dy बाई dx इज इक्वल टू cos, ये टर्म सेम रहेगी tan इनवर्स e रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e रेस टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर नहीं करना, ये स्टेप नोट करना है। बच्चे गलती करते हैं, यहां पर इसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, जबकि पावर्स जो हैं e रेस टू पावर माइनस एक्स भी पावर है, 2 भी पावर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये स्टेप नोट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। मैं यहां पर नोट वर्ड लिख देता हूं, आपने नोट करना है कि ये दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो रही है और ये e रेस टू पावर माइनस 2x बनेगा, ठीक है। और e रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव सेम e रेस टू पावर माइनस एक्स और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन यानी माइनस एक्स, ये है चेन रूल। ये आपको बहुत क्लैरिटी हो गई होगी। तो देखिए मैं लिख देता हूं cos tan इनवर्स e रेस टू पावर माइनस एक्स और ये हम डिनोमिनेटर में ले लेते हैं 1 प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x इंटू e रेस टू पावर माइनस एक्स सेम रहा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ठीक है। तो अभी हमारे पास सभी फंक्शंस का हमने एक एक करके डेरिवेटिव कर दिया, कंप्लीट हो जाता है। तो ये -1 हम यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे स्टार्टिंग में, तो ये बन जाएगा माइनस e रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू कॉस tan इनवर्स e रेस टू पावर माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x। देखिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 का, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेस टू पावर रूट एक्स। अब रूट यहां पर भी है, पहले सबसे पहले इस रूट का डेरिवेटिव होगा, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और फिर इस रूट का डेरिवेटिव होगा और फिर x का डेरिवेटिव होगा। तो दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो मैं यहां लिख देता हूं चेन रूल, आपने यूज करना सीख लिया है और यहां मेंशन भी कर सकते हैं आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल जब आप सॉल्यूशन करते हैं तब लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए है ताकि आपको क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रॉपरली कि हम यूज कैसे करते हैं और मीनिंग क्या होता है। तो y का डेरिवेटिव देखिए dy बाई dx, सबसे पहले इस रूट का डेरिवेटिव लिखेंगे 1/2 रूट फंक्शन सेम e रेस टू पावर रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जो रूट के अंदर लिखा है e रेस टू पावर रूट x। मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं रूट x का डेरिवेटिव आपके लिए
हमने पहले भी बताया कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है और उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो हमने डायरेक्ट यूज कर लिया, देखें यहाँ पर। तो अब ये बचेगा 1/2 रूट ई रेज़ टू पावर रूट एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम रहने वाला है, ई रेज़ टू पावर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन रूट एक्स। तो ये आ जाएगा, देखिए 1/2 रूट ई रेज़ टू पावर रूट एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो इंटू में 1 लिख दिया। अब आपने इस फंक्शन को चाहे तो आप एक स्टेप और आगे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/4 बन जाएगा। ये रूट चाहे तो अलग अलग रख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, कंबाइन भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं अभी अलग अलग ही रख रहा हूं, इनको कंबाइन नहीं कर रहे हैं। ई रेज़ टू पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ ई रेज़ टू पावर रूट एक्स रहेगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। हमने डेरिवेटिव कर दिया। 8th क्वेश्चन भी देखिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। y इज इक्वल टू log x, 2 बार है, पहले इस log का डेरिवेटिव होगा और फिर इस log का डेरिवेटिव होगा। तो याद रखना है, जब भी हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक का करते हैं, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन का करते हैं, या एक्सपोनेंशियल का करते हैं, तो पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और उसके साथ जो भी लिखा है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल होता है, लॉग में ये फंक्शन आ गया इसके साथ log x, एक्सपोनेंशियल में पावर होती है, वो रिमेन सेम रहती है। तो हम यहां लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। log का डेरिवेटिव हमने बताया 1/log x होता है, तो 1 जो फंक्शन में साथ लिखा है इसके, यानी 1/log x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस log x। तो ये आ जाएगा 1/log x मल्टीप्लाई और इस log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये बन जाएगा 1/x log x। और इस एक्सरसाइज के हम आपके लिए अब क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एज ए होमवर्क छोड़ रहे हैं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और जो फॉर्मूलेज और जो मेथड हमने आपको सिखाए उनकी हेल्प से आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करना है। तो देखा बच्चों, आपने आज की हमने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव्स के ऊपर, और एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चंस करवाए जो कि बेस्ड थे चेन रूल के ऊपर। हमने आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई हैं, आपने प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझ लेना है और इनके नोट्स जरूर बनाकर रखने हैं। अपने सभी क्वेश्चंस के आपने प्रिपेयर करने हैं और जो होमवर्क दिया है उसको भी पूरा करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5.5 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।